हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। जो मौलिक अधिकार था हम लोग का यूएसए के संविधान से लिया गया था, यूएसए के संविधान से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से हमारा मौलिक अधिकार लिया गया था। और मौलिक अधिकार जो था वो भाग संविधान के भाग 3 में तथा अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक, जो 12 से 35 तक था वो हम लोग का मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार हम लोग देखे थे कि भारत में 2 प्रकार के नागरिक रहते हैं। भारत में 2 प्रकार के नागरिक रहते हैं, इंडियन रहते हैं और फॉरेन रहते हैं, भारतीय और विदेशी। भारत में 2 प्रकार के नागरिक रहते हैं, इंडियन और फॉरेन। जो 12 से 35 तक अनुच्छेद था, 12 से 35 तक जो अनुच्छेद था, यह कुछ अनुच्छेद था, जैसे 16, 15, 16 और 19, 29 और 30। जो 16, 15, 16, 29 और 19 और 29 जो 30 अनुच्छेद था, यह सभी ओनली इंडिया ये सिर्फ भारतीय के लिए लागू होता है। जो भारत के नागरिक थे ये 5 अनुच्छेद लागू होता था। और जो बाकी 12 से जो 35 तक जो बाकी अनुच्छेद थे, वो अनुच्छेद है जो आर्टिकल है वह विदेशी प्लस भारतीय ये सभी ये दोनों पर लागू होता है, जो शेष आर्टिकल है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या है? जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद जो 12 है हम लोग का, अनुच्छेद 12 यह कहता है कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा हम लोग का अनुच्छेद जो 12 है, इसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है, स्टेट ऑफ डिफिनीशन। राज्य की परिभाषा जो है हम लोग का अनुच्छेद 12 में है। और अनुच्छेद 12 यह कहता है कि जो संघ की सरकार होती है, जो संघ की सरकार होती है वह राज्य होती है। जो संघ की सरकार होती है वह राज्य होती है। और जो संघ की विधायिका होती है, वो भी राज्य होती है। जो संघ की विधायिका होती है वो भी राज्य होती है। और जो राज्य की कार्यपालिका होती है, जो राज्य की कार्यपालिका होती है, अर्थात सरकार, कार्यपालिका ही सरकार होती है। जो राज्य की कार्यपालिका होती है वो भी राज्य होती है। जो राज्य की कार्यपालिका होती है अर्थात सरकार, वो भी राज्य होती है। और अनुच्छेद 12 कहता है कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहता है जो संघ की सरकार होती है वो राज्य होती है। और जो संघ की विधायिका होती है, जो कानून बनाती है वो भी राज्य होती है। और जो राज्य की कार्यपालिका होती है वो भी राज्य होती है। जो राज्य की कार्यपालिका होती है वो भी राज्य होती है। तो विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है? जो विधि बनाती है, जो कानून बनाती है, जो कानून बनाती है, विधि बनाती है, लॉ बनाती है, वो हम लोग का विधायिका बनाती है। जो भी कानून बनाती है वो विधायिका ही बनाती है। जो भी कानून बनाती है सरकार में वो भी विधायिका बनाती है। और जो कार्यपालिका होती है, जो कार्यपालिका होती है अर्थात सरकार जो कार्यपालिका होती है, इसी विधायिका द्वारा बनाया गया कानून पे काम करती है। इसी विधायिका द्वारा बनाया गया कानून पे हम लोग का जो कार्यपालिका होती है काम करती है, कार्य करती है। जो विधायिका कानून बनाती है उसी पर हमारी कार्यपालिका काम करती है। और जो कार्यपालिका और विधायिका होती है,
जो विधायिका और कार्यपालिका होती है उन दोनों को न्याय जो दिलाती है वो न्यायपालिका दिलाती है। विधायिका 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 और कार्यपालिका कार्यपालिका जो विधायिका और कार्यपालिका का जो न्याय दिलाती है वो दिलाती है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो विधायिका होती है वो कानून बनाती है, उसी कानून पर हम लोग का जो कार्यपालिका होती है काम करती है और दोनों का जो संरक्षण करती है, जो देख रेख करती है और जो दोनों को न्याय दिलाती है वो हम लोग को न्यायपालिका दिलाती है। न्यायपालिका दिलाती है। और देखते हैं जो क्षेत्र, अगर जो कोई इसका हनन कर रहा है, अगर जो कोई भी मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है या राज्य कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का शरण ले सकते हैं। और जो जिला पंचायत होता है, जो क्षेत्र पंचायत जो क्षेत्र पंचायत होते हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत प्लस ब्लॉक पंचायत। जो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत जो होती है वो सभी राज्य के अंग होती है। ये सभी राज्य के अंग होती है, ये सभी राज्य में आते हैं, ये भी सभी राज्य होते हैं। ये सभी भी आपके मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते, ये सभी आपके मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते। क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत और जो ब्लॉक, ये सभी राज्य के अंग होते हैं और ये सभी आपको मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। जो आपके यूनिवर्सिटी होते हैं, जो आपके राज्य के यूनिवर्सिटी होते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो राज्य के होते हैं, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो होते हैं, जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो राज्य की यूनिवर्सिटी होती है, जो सरकार की, जो राज्य की विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय होती है, सरकारी विश्वविद्यालय। जो स्टेट की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है वो भी आपके मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती। मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती। और अगर कोई आपके मौलिक अधिकार को छीन रहा है, ये सभी जो बताए, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक पंचायत, नगर पंचायत, ये आपके यूनिवर्सिटी जो है, स्टेट की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है, ये सभी आपके मौलिक अधिकार को अगर कोई राज्य छीन रहा है, कोई स्टेट आपको छीन रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अनुच्छेद, कोई भी आपका मौलिक अधिकार को कोई छीन रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट का शरण लेंगे और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे। 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, CJI के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा एक 5 प्रकार की रीट जारी की जाएगी। 5 प्रकार की रीट जारी की जाएगी। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा रहे हैं तो वहाँ के जो CJI होंगे, CJI वो 5 प्रकार के रीट जारी करेंगे। 5 प्रकार के रीट जारी करेंगे। वो 5 प्रकार के रीट क्या होंगे? पहला जो होगा वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला जो होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला जो रीट होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो दूसरा होगा वो परमादेश। जो तीसरा होगा वह होगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। जो
जो चौथा होगा वह प्रतिषेध होगा, प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध। और 5 नंबर जो लास्ट है वह होगा अधिकार, अधिकार, अधिकार प्रच्छा, प्रच्छा। जब आप अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा रहे हैं तो वहाँ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनके द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जाएगी, रीट जारी की जाएगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रच्छा, 5 प्रकार की रीट जारी की जाएगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, ये 5 प्रकार की तो रीट जारी कर दी गई है। अब अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 यह कहता है कि न तो संसद, न तो संसद, न तो पार्लियामेंट और न कोई सरकार, न ही सरकार, न ही सरकार और न ही गवर्नमेंट, न ही पार्लियामेंट, न ही सरकार और न ही कोई राज्य, न ही कोई राज्य सरकार, न ही कोई राज्य सरकार, राज्य सरकार, न ही कोई राज्य सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकता है, ऐसा कानून ऐसा विधि नहीं बनाएगा जिससे आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन। अनुच्छेद 13 यह कहता है न तो सांसद और न ही कोई सरकार, न ही कोई संघीय सरकार और न ही कोई राज्य की सरकार ऐसा विधेयक नहीं बनाएगा, ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाए। अगर जो ऐसा कोई करता है, अगर ऐसा कोई राज्य करता है आपको जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट का शरण लेंगे और हाई कोर्ट का शरण लेंगे। अनुच्छेद 13 यह कहता है। अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद आर्टिकल जो 14 है यह समानता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 14 जो है यह समानता अर्थात कानून के समझ समानता, कानून के समझ समानता। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के नज़र में सब क्या है? एक समान है, कानून के नज़र में सब एक समान है। और जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद जो 15 है यह भेदभाव की बात करता है, भेदभाव की माना करता है, भेदभाव की माना ही करता है। जो अनुच्छेद 15 है वह भेदभाव को माना ही करता है कि किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो 16 है, जो आर्टिकल 16 है वह जो कहता है वह छुआछूत के अंत का होगा। वह जो आर्टिकल 16 है, जो आर्टिकल अनुच्छेद जो 16 है वह लोक नियोजन के बताता है, लोक नियोजन के अवसर की समानता देता है। लोक नियोजन की लोक नियोजन की अवसर की समानता की बात करता है, लोक नियोजन की अवसर की समानता। जो अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन की अवसर की समानता की बात करता है। लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी में, सरकारी सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस में ये समानता की बात किया जाता है कि सरकारी सर्विस में किसी के साथ भेदभाव और नहीं किया जाएगा, सब समान रहेंगे। और अनुच्छेद जो 17 है, अनुच्छेद जो आर्टिकल 17 है, जो आर्टिकल 17 है वह छुआछूत का अंत के बारे में बताता है कि
छुआछूत का अंत की समानता के बताता है। छुआछूत की अंत की समानता, समानता, छुआछूत की अंत की समानता। और जो लास्ट है आर्टिकल 18 नंबर है वो उपाधि की बात करता है। अनुच्छेद जो 18 है, आर्टिकल जो 18 है वह उपाधियों का अंत के बारे में बताता है। अनुच्छेद जो 18 है वह उपाधियों के अंत के बारे में बताता है, अनुच्छेद 18 यह कहता है कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधि, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकता है, भले वो कोई गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ऐसे नहीं लगाएगा जब तक राष्ट्रपति और पार्लियामेंट के बिना हेतु से, बिना स्वीकार से अपने आगे उपाधि के आगे, अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता है। यह अनुच्छेद 18 कहता है। यहीं पे हमारा टॉपिक बंद होता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 के बारे में देखेंगे। अगर जो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।